समुद्र तट के किनारे एक फैमिली अपना समय बिता रही थी और उनके दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी उनकी बॉल एक झाड़ियों के बीच में चली जाती है और उनका बेटा उस बॉल को लेने के लिए चला जाता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और बच्चे का अपहरण कर लेता है। जब उनका बेटा काफी देर तक नहीं आया तो परिवार उसे खोजने लगता है। मेहुल उनके पास में होता है और ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। तभी मेहुल एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसने कहा कि मैं सुबह से यही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेहुल एक और व्यक्ति के पास जाता है और वो बोलता है मैं अभी अभी आया हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेहुल एक और व्यक्ति के पास जाता है और वो भी बोलता है मेहुल सर, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बच्चे का अपहरण किसने किया है। क्या आप समझ पाए मेहुल की टीम कि ये बच्चे का अपहरण किसने किया है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पहले वाले आदमी को ध्यान से देखिए, इसने बच्चे की टोपी पहनी हुई है और बच्चे के परिवार में सबने एक कलर की ही टोपी पहनी हुई थी, यानी इसी ने बच्चे का अपहरण किया है। मेहुल इसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। चार दोस्त जंगल में घूमने के लिए आए थे। तभी पीछे से कोई उनमें हमला कर देता है और चारों नीचे गिर जाते हैं। जब टॉम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक हमलावर के सामने खड़ा पाया। तभी हमलावर टॉम से बोलता है कि मैंने तेरे साथियों को 3 कमरों के अंदर बंद कर रखा है। पहले कमरे के अंदर खतरनाक ज़ॉम्बी है और दूसरे कमरे के अंदर भूखा शेर है और तीसरे कमरे के अंदर एक बम रखा है जो सिर्फ 5 मिनट बाद फट जाएगा। आप केवल एक दोस्त को बचा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं मेहुल की आर्मी कि टॉम को किस दोस्त को बचाना चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पहले और दूसरे दोस्त को तो ज़ॉम्बी और शेर ने खा लिया होगा, लेकिन टॉम तीसरे दोस्त को बचाने की कोशिश कर सकता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक चोर जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसने पहले से ही एक गड्ढा खोद दिया था। वो खाने के लिए कुछ चीजें रखता है और तुरंत गड्ढे में कूद जाता है और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक पुलिस वाला होता है। अगर उसने वहां से भागने की कोशिश की तो पुलिस वाला उसकी पिटाई कर वापस उसे जेल में डाल देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक खतरनाक ज़ॉम्बी होता है जो उसका खून पी जाएगा। वहां से जाना तो पॉसिबल नहीं है। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक खतरनाक डॉग होता है जो उसे कच्चा चबा जाएगा। चोर सोच में पड़ जाता है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल की आर्मी चोर को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चोर के पास कुछ खाना है जो वो कुत्ते को दे सकता है और कुत्ते का ध्यान भटका सकता है और आसानी से उस दरवाजे से निकल सकता है। चोर एक शहर में चोरी करने के लिए जाता है, मगर उसे सामने 3 घर दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि किस घर में चोरी करनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं मेहुल आर्मी चोर को किस घर में चोरी करनी चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। घर सी की लाइट जली हुई है और घर बी में पार्टी चल रही है। घर ए की लाइट बंद है, यानी चोर को घर ए में चोरी करनी चाहिए। एक गांव में चोरी हो जाती है, लेकिन वहां कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था, इसलिए दूसरे गांव से पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस नहीं आती और वहां के लोग कमिश्नर को कंप्लेन कर देते हैं। कमिश्नर पास वाले पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और कमिश्नर पुलिस वाले से पूछताछ करने लगता है। तभी पुलिस वाला बोलता है सर, मैं वहाँ गया था और मैंने रिपोर्ट भी लिख दी है। कमिश्नर उससे रिपोर्ट बताने को कहता है तो वो बोलता है सर, मैं वहाँ गया था और सब कुछ वैसे ही था। ड्रॉज खुला हुआ था और कुर्सी गिरी हुई थी। हाँ, एक बुक खुली थी जिसमें 11 और 12 पेज खुले हुए थे। कमिश्नर उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं मेहुल आर्मी कमिश्नर को ये कैसे समझ आया होगा कि ये झूठ बोल रहा है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पुलिस वाले ने कहा कि 11 और 12 पेज खुले हुए थे, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं खुल सकते क्योंकि 11 पहला और 12 बैक पेज होता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में कौन चोर है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।